विचार करिए। एक पति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, अरे तुझ जैसी औरत की शादी तो किसी गधे से होना थी, कोई गधे से तेरी शादी करता तेरा बाप। बोले तू चुप रहे, मेरा बाप समझदार था इसीलिए तुझसे शादी कर दी है। ध्यान रखिए, विचार करें। एक गधे की भी हैसियत नहीं है और अकड़ इतनी लेके घूमते हैं कि चक्रवर्ती के पिता भी तुम्हारे अहंकार के सामने कुछ नहीं। किस बात पे अकड़ते हो, किस बात की प्रशंसा चाहते हो? कुछ काम करो मेरे भाई, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले वो जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने। कुछ करके जाओ अपने जीवन में। नाभिराय ने देखा कि मैं इस प्रशंसा का पात्र हूं या नहीं हूं, चेहरा देख रहे थे। चारों तरफ से प्रशंसा मिले, कोई बुराई करने वाला ना था नाभिराय का। और दरबार तो छोड़ो, रात को भेष बदल के नाभिराय घोड़े पर बैठ करके पूरे नगर का पहरा देते थे और सुनते थे जाके गरीबों के झोपड़े में कान लगा के कि यहाँ कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। जब जब सुनते थे रात को, राजा ऐसे ही होना चाहिए। राजा वो नहीं होता है जो दुनिया पे हुकूमत करता है, राजा तो वो होता है जो दुनिया पर नहीं लोगों के दिलों में हुकूमत करता है, उसे राजा का दर्जा प्राप्त हुआ करता है। बेताज बादशाह बनो। नाभिराय सुनते थे जा जा करके, रात को 12 बजे 1 बजे भी चले जाएं अंधेरे में तो यही सुनने को मिलता था। प्रजा के मुख से, गरीब के मुख से निकलता था कि हम कितने किस्मत वाले हैं जो अयोध्या में हमारा जन्म हुआ है और राजा नाभिराय जैसे शासक हमको प्राप्त। रोज मोती लुटाते थे, हीरे मोती के ढेर। नाभिराय के घर में किस चीज की कमी थी? जनता का पैसा जनता को वापस लौटा दिया करते थे, कोई गरीब ना रहे। प्रशंसा बहुत खराब चीज है। नाभिराय अलर्ट रहते थे कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा और ऐसा ना हो कि मैं गुमान में भूल जाऊं और लोगों के दुख दर्द सुनना बंद कर दूं। प्रशंसा से बचना। मैं कहता हूं कोई तुम्हें गाली देता है, तुम्हारा अपमान करता है तो वो इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। वो जो वटरिंग करता है ना, मक्खनबाजी करता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। मेरे पास भी लोग आते, पैर दबाते, हाथ दबाते, बार बार प्रणाम करते, चरणों की धूल माथे पे लगाते। एक आदमी मेरे पास आया, बोले तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। एक मेरे पैर साफ कर रहा था, एक ने कहा कि बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए किस्मत ही। एक दिन पैर साफ कर रहा था, मैंने कहा दे दे यार इसको ये धूल। जैसे ही दी, बोले ये क्या है? मैंने कहा क्यों, तू तो कहता चंदन गुलाल बने। अरे महाराज वो भजन है, ये धूल कौन लगा? ध्यान रखिए, विचार करिए। आदमी बड़ा दोगला आदमी है, बोलता कुछ है और होता कुछ है। विचार करिए, आप सोचिए। एक आदमी मेरे पीछे लगा रहा, बड़ा बटरिंग बाज, डायलॉग बाज था। ज्यादा प्रशंसा भी शक होने लगता है कि आदमी बटरिंग कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है। अरे मेरी इतनी प्रशंसा ना करो कि मुझे तुम्हारी प्रशंसा पे शक होने लगे। ध्यान रखिए, इतनी प्रशंसा करता मेरी, बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं, जहां भी आए चरण रज हूं मैं आपकी। मैंने कहा यार ये जहां देखो वहां पकड़ लेता है, मैं आपके चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक दिन सब लोग बैठे थे, मैंने कहा ये आ गया फिर वही डायलॉग बोलेगा। उसने बोला कि महाराज मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा रामलाल, मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं, मैंने तुझे सिर का मुकुट कभी समझा नहीं। अरे जैसे ही सुना चेहरा पीला पड़ गया, महाराज ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तेरी औकात धूल से ज्यादा कभी हो भी नहीं सकती है और मेरी नजरों में तेरी औकात यही है। उस दिन के बाद नहीं बोला रामलाल की चरणों की धूल। ध्यान रखिए, आदमी बोलता कुछ है और होता कुछ और है। संभल के रहो ऐसे लोगों से। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ध्यान रखिए, ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो तो बारूद के गोले हैं।
ये चेहरे बहुत, ये चमचमाते सोने के घट, इनके भीतर जहर भरा हुआ है, ध्यान रखिए। अरे जब भी मिलो किसी आदमी से तो बड़े सोच समझ के मिलना, क्योंकि एक आदमी में छिपे होते हैं हजार आदमी, ध्यान रखना। आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगा। जो ज्यादा लौटता है ना चरणों में, समझना खतरा उसी से है। कई होते हैं चिपकू चेले, रात दिन चिपके रहते हैं महाराज से, इसकी बात इस कान में डाली, उसकी बात उस कान में डाली, वो ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा, ऐसा। कई मेरे पास आते हैं, दूसरे महाराजों की बुराई करने लगते हैं मेरे कमरे में बैठ के, फलाने सागर का ये चल रहा है, अमुक माता जी का ये चल रहा है। अरे कोई मजा नहीं आ रहा है, आपके चतुर्मास में मजा आ रहा है। मैं समझ जाता हूँ ये बटरिंगबाज है, ध्यान रखना। इतना तो 18 साल में मैं जान गया हूँ, और इतना तो समझ गया हूँ, जो दूसरे साधु की बुराई मेरे कमरे में कर रहा है, कल मेरी बुराई उसके कमरे में जाकर के जरूर करेगा। सावधान ऐसे लोगों से। जो आज हमारे कमरे में दूसरे साधु की बुराई करता है, वो आदमी मुनि भक्त नहीं हो सकता है, वो कल हमारी भी बुराई करने को तैयार। ऐसे लोगों से बच के रहना बाबा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। वो ये सोचते हैं कि दूसरों की बुराई करके हम महाराज के खास बन जाएंगे, हम महाराज की नजरों में चढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, इतना तो महाराज भी जानते हैं। लोग कहते हैं महाराज फलाना आदमी आपसे जुड़ नहीं रहा। अरे तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, जुड़े या ना जुड़े? अब बताइए। एक आदमी ने पूछा, एक संत ने मुझसे पूछा, आपके कितने भक्त हैं? अरे मैंने कहा भाई क्या मतलब है तुम्हें भक्त से? ये बोलो, ये मत पूछो कि मेरे भक्त कितने हैं, ये पूछो कि मैं अपने भगवान का भक्त कितना हूँ, मैं अपने भगवान के पुजारी कितना, मैं कितना सच्चे दिल से भक्त हूँ। अब बोलो कितने लोग आते हैं पंडाल में? तेरे की इसी में लगी जिंदगी है। अरे मैंने कहा भाई मैं संत हूँ, मैं कोई गरड़िया नहीं हूँ कि रोज अपनी भेड़ें गिनते रहूं कि आज कितनी भेड़ आई और कल कितनी भेड़। ये भीड़ भेड़ों की है, ध्यान रखना। मैं कोई चरवाहा हूँ जो रोज गाय गिनूं बैठ करके कि आज कितने आए और कल कितने आए? मान्यवर, ये काम साधु संतों का नहीं हुआ करता है। साधुओं को क्या मतलब है, हजार भीड़ आए, चाहे 100 आए, चाहे 10 आए, क्या लेना देना है अपने पिन से। अपनी ड्यूटी इतनी है कि जिस समाज की रोटी लेते हो उसे सही मार्ग दिखाइए, ये हमारी ड्यूटी है। और ध्यान रखना, सच्चा वही आदमी होता है जो अपनी ड्यूटी को ब्यूटी बनाने की कला जाना। ये मेरी कला है। मान्यवर ध्यान रखिए। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ, इतना अच्छा कलाकार था, यदि आप कहो कि मेरी मूर्ति बना दो तो ऐसे ही बनाता था। ऐसा हुनर था उसके हाथ में कि आप खुद धोखे में खा जाएं कि मैं खड़ा हूं या मेरा पुतला खड़ा हुआ है। इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था, बहुत बढ़िया मूर्तिकार था। एक दिन क्या हुआ, मूर्तिकार के मन में आया कि मैं इतनी अच्छी कला मेरे पास है और एक दिन मैं मर जाऊंगा तो ये कला मुझसे छिन जाएगी। किसी वकील के पास पहुंच गया। अब वकील के पास जाओगे तो बंटा ढार तो होना ही है अपने जीवन का। वकील के पास गया, वकील ने सलाह दी, एक काम कर, मौत तो जरूर आएगी, तू मौत को भी धोखा दे सकता। अरे बोले मौत को धोखा दे सकता हूँ? बोले हाँ। बोले बता कैसे दे सकता हूँ? बोले जब तेरे अंदर इतनी अच्छी कला और इतना अच्छा हुनर है तो एक काम कर, अपनी जैसी 6 मूर्तियां और बना ले, और जब यमदूत तुझे लेने आएंगे तो एक क्षण को वो भी घबरा जाएंगे कि असली कौन है और नकली कौन है। अपने जैसी 6 मूर्तियां बना ली नादान ने। यमराज ने यमदूतों को कहा कि जाओ, अब फलाने मूर्तिकार के आने का समय हो गया है। जैसे मूर्तिकार आए, जैसे यमदूत आया, उसने कहा यार ये ब्रह्मा जी ने डाई गड़बड़ कर दी है। एक जैसे 7 आदमी कैसे पैदा कर दिए हैं? 6 मूर्तियां और 7वीं जगह खुद वह आदमी खड़ा हो गया मूर्तिकार। एक जैसे 7 कैसे बना दिए हैं? अरे कुछ ना कुछ फर्क तो दोनों में होना था ना। कहते हैं कि 10 मिनट तक यमदूत रुके और लौट करके वापस चले गए। यमराज ने कहा खाली हाथ आए हो? बोले हाँ यमराज, ये पहली बार हुआ है कि हम किसी को लेने गए और खाली हाथ आए। यमराज ने कहा ये हमारी परंपरा तुमने तोड़ी है, हम जिसके घर जाते हैं तो लेकर ही अपने साथ आते। क्या करें यमराज, ये ब्रह्मा जी की कुछ आदमियों से सेटिंग हो गई है। बोले क्या सेटिंग हो गई है?
बोले ब्रह्मा जी ने एक साथ एक जैसे 7 आदमी पैदा कर दिए हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक आदमी पैदा करने का ही संविधान है। अरे थोड़ा बहुत मिलता है, चेहरा कलर मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो कहीं ना कहीं रख देते हैं। ब्रह्मा जी ने कैसे गलत कर दिया? यमराज ने देखा अपने ज्ञान से, बोले गलती ब्रह्मा जी की नहीं, गलती यमदूतों तुम्हारी है। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो 7 नहीं है, वहां एक जिंदा है और 6 मुर्दे खड़े हुए। तो बोले हम पहचाने कैसे? वो तो बिल्कुल अटेंशन में खड़ा है, किसे ले आए हम उठा करके? यमराज ने कहा एक मंत्र देता हूं तुम्हारे कान में, और जाके वो मंत्र पढ़ना, जो असली होगा वो सामने निकल के आ जाएगा। बोले ऐसा कैसा मंत्र है? बोले जाके पढ़ देना। मंत्र दिया, यमदूत फिर गए और यमदूतों ने कहा कि वाह रे कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, अरे इतनी सुंदर मूर्ति है, ऐसा तो हमने कभी कोई इंसान भी नहीं देखा है। अरे ब्रह्मा जी की कला से भी बड़ी कला उस मूर्तिकार में होंगी जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। अरे काश हम उसे देख पाते। अरे जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर नहीं होगा, काश वो देख पाते। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग उससे मिल नहीं पाए, वो दुनिया में नहीं है। अरे कौन है जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं? इतना सुना कि भीतर से आवाज आई, ये मूर्ति मैंने बनाई है। यमदूतों ने कहा चलो हमारा रास्ता आसान हो गया। आदमी सब कुछ भूल गया, अपनी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और काश प्रशंसा ना सुन लेता चुपचाप, तो यमराज को भी मुश्किल पड़ जाता, मृत्यु भी हार जाती उससे। ध्यान रखना, जो प्रशंसा का भूखा होता है मृत्यु उसे आसानी से उठा करके ले जाया करती है। भूल सब कुछ भूल गया, एक चीज ना भूला कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। कहते हैं कि यमदूत उसे उठा करके यमलोक ले गए। मान्यवर प्रशंसा से बचो। नाभिराय ने दर्पण में देखा, क्या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं? 2 घटना घट गई उस दर्पण में। पहली घटना घटी कि नाभिराय का मुकुट झुक गया। नाभिराय ने देखा कि ये क्या हुआ, अंतर्मुखी हो गए वह नाभिराय कि मेरा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब ये मुकुट उतार के ऋषभदेव के शीश पे रख देना चाहिए। अब मुकुट झुक गया, इसका मतलब है कि अब सत्ता के दिन गए और सत्य की साधना के दिन प्रारंभ हो गए। ध्यान रखना है आपको, एक मुकुट नाभिराय का झुका, जिनके एक ही शीश पर एक मुकुट था, वह ज्ञानी थे। जैसे ही मुकुट झुका तो उतार करके ऋषभदेव के सिर पर रखने की तैयारियां शुरू कर ली। एक मुकुट नाभिराय का झुका और एक मुकुट झुका रावण का, उसके 10 मुकुट झुकते हैं। अरे झुकना तो छोड़ो, कट कट करके जमीन पे गिरते हैं। फिर रावण मुकुट उठाता है, फिर सर पे रख लेता है, फिर उठाता है, फिर सर पे रख लेता है। अज्ञानी मुकुट को बांध के रखता है और ज्ञानी देखता है कि झुकने लगा तो मुकुट उतार करके सत्य की साधना में निकल। राजा नाभिराय ने कहा अब ये मुकुट पहनने के दिन गए, अब तो ऋषभदेव के शीश पर यह मुकुट रख देना चाहिए। मान्यवर राज तिलक की तैयारियां हुई। अब अयोध्या के भावी सम्राट राजा ऋषभदेव होंगे। नाभिराय की जीवन अब साधना का जीवन बन चुका है। मान्यवर आपसे निवेदन है, ये कथा केवल नाभिराय की नहीं, आपके और हमारे जीवन की भी कथा है। आपके मुकुट भी झुके, उससे पहले घर गृहस्थी बच्चे और बहुओं को सौंप देना चाहिए। तुम्हारा बुढ़ापा शांति से कटेगा, तुम्हारा जीवन शांति से कटेगा। अरे ऐसा बुढ़ापा मत मनाओ, ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि दौलत के लिए तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े कि जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक हमें दौलत मिलेगी नहीं। बच्चों को इंतजार मत कराइए अपने मरने का। अरे बच्चा जब अपने बड़ा हो जाए, बहू आ जाए, नाती पोते हो जाए, तो कहना कि बस हम घर गृहस्थी से नाता तोड़ते हैं। आप जानो, आपकी दुकान जाने, आपकी फैक्ट्री जाने, अरे जितना बन सका हमने खूब किया। अब धर्म ध्यान करो और आने वाली जिंदगी को सार्थक करने का प्रयास करिए। मत चिपके रहो घर में जोक की तरह, छोड़िए ऐसे घरों को। बुढ़ापा
में सम्मान से जीना है तो घर गृहस्थी का भार बच्चों के कंधों पर रख देना चाहिए। जीवन भर अपने सिर पे कब तक लेकर ढोगे? बहुत तो कर दिया भाई, पढ़ा दिया, लिखा दिया, फैक्ट्री खुला दी, मकान बनवा दिए, शादी कर दी, बच्चे हो गए, अब तो जिम्मेदारियों से हाथ जोड़िए। अरे मेरे भाई, जब बुढ़ापा आ जाए और शांति चाहिए तो माल छोड़ो और नमोकार की माला हाथ में ले लेना चाहिए, तुम्हारा जीवन साथ। लेकिन आदमी इतना होशियार है, एक हाथ में पकड़ता है माला, नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, एक हाथ में माला है और दूसरा हाथ माल पर हुआ करता है। अरे भाई, माल छोड़ और माला फेर, तेरा जीवन सार्थक। क्या घर गृहस्थी में उलझे रहते हो? छोड़िए ये सब चीजें। बेटे की दुकान नहीं चल रही, बाप परेशान है। अरे तुम काहे को परेशान हो? उसका अपना वो चलेगा, अपना धंधा वो करेगा, तुम तो शांति से हरि भजन करो, भगवान का नाम लो, जीवन को सार्थक करो। राजा नाभिराय ने देखा कि मुकुट झुक रहा है, उतार कर ऋषभ देव के सिर पे रख देना चाहिए। भीतर का देवता पुकार उठा नाभिराय का कि चलो अब सब छोड़ो और भगवान की साधना में जिंदगी बिता दीजिए। बुजुर्गों से निवेदन है, बुढ़ापा आ जाए, घर गृहस्थी से मुक्त हो जाओ, जाओ सम्मेद शिखर की यात्रा करो, गिरनार की यात्रा करो और इतनी दौलत अपने पास रखो, जाओ किसी साधुओं का सत्संग करो, साधुओं की सेवा करो, पुण्य का अर्जन करो। ये जन्म तो भोगों में बीत गया, आने वाली जिंदगी को सुधारने का प्रयास करिए, यही शांति का उपाय है। और रात दिन घरों में बैठे रहोगे, परिवार में ज्यादा इंटरफेयर करोगे, तुम भी अशांत रहोगे और परिवार भी अशांत। साधे अपने मन की शांति को, आपके मुकुट भी झुक रहे हैं। देखना ड्रेसिंग टेबल में जाके मुकुट झुका है या? अरे महाराज, कहां से देखना, हमने तो मुकुट पहनना ही बंद कर दिया है। पहले के पूर्व बुजुर्ग तो फिर भी पहना करते थे, एक टोपी पहनते थे, अब तो टोपी पहनना भी बंद हो गया है। कोई मुकुट हमारे सिर पे नहीं है। अब कैसे जानेंगे हमारा मुकुट झुक गया? मैं बताता हूं, तुम्हारे मुकुट झुक गए और अभी पता चल जाएगा। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, मुझे दिख रहा है कि 80% लोगों के मुकुट झुके पड़े हैं। कई के तो लटक रहे हैं, लेकिन फिर भी फेविकॉल से चिपकाए जा रहे। ध्यान रखिए, कई मुकुट झुक गए। मैं बताऊं कैसे पता चलेगा? पहले जब दुकान से घर आते थे ना और एक आवाज लगाते थे, पानी लाओ, तो एक गिलास पत्नी लेकर दौड़ती थी, एक गिलास नौकरानी लेकर दौड़ती थी। एक आवाज लगाओ तो 3 जगह से पानी आता था, और अब आवाज लगाते हो तो एक जगह से भी 10 मिनट बाद आए पानी, तो समझना दिल्ली वालों, हमारे मुकुट झुक चुके हैं और हमारी घर में अब हमारी चलती। पहले का जमाना और आज का जमाना, पहले तुमने कहा बहू से क्यों, तो बहू कहती थी यों, और अब आ गया है जमाना बुढ़ापे का ऐसा, तुमने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, तो समझना अब तुम्हारा मुकुट झुक चुका है। बच्चे सलाह लेना बंद कर दें, बच्चे बोले तुम चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो, तो समझना कि अब हमारा मुकुट झुक चुका है। अरे दिल्ली के नाभिरायो, उतारो अपने मुकुट और चलो पुलक सागर के साथ, मैं तुम्हें वो मुकुट दिलाऊंगा जो शायद तीर्थंकरों के जीवन में अवतरित हुआ। चलो हमारे साथ, उठाओ झोली, मत लो दीक्षा, मत लो पिच्छी, मत लो कमंडल, अरे ब्रह्मचारी बनो और चलो हमारे साथ। ध्यान रखिए, जो घर बारे अपना तो चले हमारे साथ। जीवन को शांति चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं चल सको मेरे साथ, कोई बात नहीं है। अपने घर के ऊपर वाले कमरे में एकांत में भगवान का मंदिर बना लो। मंदिर जाने की ताकत ना हो, एक जिनमानी रखो, माला रखो, भगवान का भजन करो। बहू आवाज दे कि पापा जी, मम्मी जी भोजन कर लो, ऐसे उतरो ऊपर से जैसे कोई मुनि मंदिर की सीढ़ियों से आहार के लिए उतर रहा हो। तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अरे मौन लेकर के भोजन करने जाओ और मौन खाओ। यदि बेस्वाद का बना है और नमक नहीं डला है, तो जैसे मुनि महाराज खाते हैं वैसा खाकर बाहर आ जाइए। ध्यान रखिए, ये मत बोलिए क्यों तूने नमक नहीं डाला, ये ऐसा खाना बनाती है। ध्यान रखना, बिना नमक
का एक दिन चुपचाप खा लोगे और जब बहू खाने बैठेगी और सोचेगी यार नमक नहीं था और मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कल से मुझे इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, और वह बात उसके हृदय तक पहुंचेगी। डांट फटकार वाली बात नहीं पहुंचेगी। यदि तुम कहोगे क्यों नमक नहीं डाला, वो कहेगी बुढ़िया तू ही डाल लेती। ध्यान रखना, विचार करिए। शांति चाहिए, जो न बने तो घर में रहकर सबसे होए निराला। छोड़ो सब कुछ, स्वाध्याय करो, माला फेरो, उसी ऊपर के मंदिर में बैठे रहो। मन करे तो वहीं लेट जाओ और मन करे तो वहीं उठकर बैठ जाओ, और जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो जय जिनेंद्र बोलो, बस जय जिनेंद्र, तब सधेगी मन की शांति। जितना गृहस्थी में घुसोगे उतने अशांत हो जाओगे। ध्यान रखिए, आप विचार कर। मेरी भी देखो ना, दाढ़ी पहले सफेद हो गई, सिर नहीं हुआ। ये छोटे महाराज के कान के बाल सफेद होते जा रहे, धीरे धीरे कान से ही सफेदी शुरू होती है। मैंने सोचा यार ये कान से बाल सफेद क्यों होते हैं, विचार किया तो फिर यही सोचा, यही निर्णय आया कि बालों ने मुझे उत्तर दिया। ये आदमी जिंदगी भर इसमें शैम्पू लगाता है, शिकाकाई साबुन लगाता है, लक्स लगाता है। हमारे समय यही चलती थी। अभी कौन सी साबुन चलती है? कौन बोला गाय छा? तुम्हारा जमाना गया। कौन बोला पियर्स? हाँ, ये देखो एक से एक साबुन चल गई है। बहुत साबुन लगाई, बहुत क्लिनिक प्लस लगा करके शैम्पू किया है अपने बालों में। बाल कहते यार तूने जवानी में हमारी इज्जत की तो हम बुढ़ापे में तेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, इसलिए तेरे कान के पास आके बोल रहे हैं कि देख हम सफेद हो गए हैं, अब तू भी अपनी काली करतूत छोड़ और सफेद जिंदगी करके बुढ़ापे को सार्थक कर लीजिए, अपने बुढ़ापे को सफल। पर काली करनी छोड़ो, हम भी सफेद हो गए और तुम भी सफेद हो जाओ, हम भी पक चुके हैं। सफेद बाल कहता है फसल पक गई है, और पकी फसल को किसी भी दिन काटा जा सकता है, पकी फसल को कभी भी दुनिया से छीना जा सकता। ध्यान रखिए, कान के बाल कहते हैं बुढ़ऊ सुधर जाओ, अब हम आ चुके हैं। ध्यान रखना, हमारे बुंदेलखंड में क्या होता है, जब भोजन करने के लिए बैठो ना तो पहले रोटी आती है, पूड़ी पराठे आते हैं, चावल आता है, मिठाई आती, सब चीज आती, सबसे आखिरी में चावल दिया जाता है। दिल्ली में क्या होता है, चावल पहले या रोटी पहले? रोटी पहले चावल बाद में। इनके यहाँ उल्टा होता है, चावल पहले खाएं रोटी बाद में खाएं। ध्यान रखिए, पहले रोटी आती है, मीठा आता है, रसगुल्ला आता है, मिठाई आती है, आखिरी में चावल। चावल किस रंग के होते हैं बोलो भाई? सफेद रंग के होते हैं और आखिरी में दिए जाते हैं। और चावल आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि पिक्चर की आखिरी रील है बेटा, इसके बाद दी एंड लिखा आएगा, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। चावल परोस दिए तो इसका मतलब ये होता है अब रसगुल्ले की तरफ देखना बंद करो, अब कोई मिठाई नहीं आएगी, कोई गुलाब जामुन और चमचम नहीं आएगा। चावल आ गया, चावल खाओ, पानी पियो और हाथ धो करके उठ जाइए। ये सिर भी एक थाली है जिंदगी की, और सफेद बाल चावल हैं। वह कहते हैं कि अब चावल परोस दिया गया है, अब बुढ़ापे में ज्यादा नरम नरम तरम तरम गरम गरम छोड़ो और घर गृहस्थी में निगाह मत डालो। चावल आ गया, अब हाथ धो और घर गृहस्थी से ऊपर उठ जाना चाहिए, तब जाकर के जीवन में शांति का अनुभव हुआ करता। ध्यान रखिए, चावल का मतलब है जीवन की अंतिम अवस्था। ध्यान रखो। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, यहाँ बाल सफेद नहीं होते हैं, वहां डाई कराने पहुंच जाता। बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ियाएं डाई करा रही हैं, देखो तो ऐसा लगता है ऐसे सज धज के आ रही हैं। और तो और सिर तो छोड़ो, दाढ़ी में भी डाई शुरू हो गई है। पीसी जैन कराया है डाई? बेटा बालों का रंग छिपा सकते हो लेकिन बुढ़ापा कोई छिपा नहीं सकता। कैसे छिपाओगे बुढ़ापे को? महिलाएं तो इतना छुपाना चाहती, बुढ़ापा इतना छुपाना चाहती हैं कि दो महिलाएं ट्रेन में सफर कर रही थी और हमेशा मेरे सानिध्य में एक महिला जागृति मंच बनता है। मैं कहता हूं कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ, तो वो फोटो आज की नहीं लगाएगी, 15 साल पुरानी लगाती है, ताकि उसमें बुढ़िया ना दिखे, जवान दिखाई दे। अरे कहां तक छिपाओगे इस बुढ़ापे को मेरे भाई? अरे बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। दो महिलाएं ट्रेन में सफर कर रही हैं, एक
30 साल की होगी, एक 40 साल की होगी। एक ने पूछा बहन बता तेरी उम्र क्या है? 30 साल बाद बोली अभी मेरी क्या उम्र है, अभी तो यही मान लो कि 21 साल की होंगी, देखने में 30 की बता रही 21 का। दूसरे से पूछा तेरा कितनी साल की उम्र है? अरे बोले जब तू इतनी डाउन हो गई तो मैं भी हो जाऊंगी। अरे मेरी उम्र क्या है, अभी तो 16 साल की हुई हूँ। इतने में एक आदमी ऊपर लेटा था, धड़ाम से नीचे गिरा। महिला ने कहा क्या हुआ? बोले तू 16 तू 21, तो मैं तो अभी पैदा ही हो रहा हूँ। ईमान करके चलिए, ध्यान रखिए। अब बताओ, महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा कि इतिहास गलत बताने से होगा क्या? उम्र छिपाने से क्या होगा? इतिहास गलत बताने से कुछ नहीं होगा। ये भूगोल तो साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारी उम्र क्या हो गई है। हिस्ट्री में मत जाओ, ज्योग्राफी भी देखा करो, चेहरा तो बता ही देगा। कितना भी लगा लो कुछ नहीं होता। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरे लाल लगाम से कोई घोड़ी जवान नहीं हो जाती। ध्यान रखिए, बुढ़ापा यानी पकी उम्र, और पकी उम्र कभी भी डाली से टूट सकती है मेरे भाई। शांति चाहिए। दांत गिरते नहीं, बत्ती सी लगवा लेते हैं। एक दादा दादी मेरे पास आए दर्शन करने। मैंने कहा ऐसा करो भोजन कर लो, ऊपर बना है। बोले नहीं महाराज हम ये नहीं खाएंगे, हम तो बाजार से लाके खा लेंगे। मैंने कहा बाहरी बुढ़ापा बाजार से लाके खाएगा। जैसे ही वहां पर गए, बोले 2 थाली लोगे तो 100 रुपए लगेंगे, और 1 थाली लोगे तो 50 रुपए लगेंगे। दादाजी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो 1 ही थाली दे दो। अब लेकर के आ गए, वहां खा रहे, मेरी निगाहें पड़ी, दादाजी खा रहे, दादी चुपचाप बैठी है। 10 मिनट तक दादाजी चबा रहे हैं, खा रहे हैं, दादी चुपचाप है। मैंने कहा दादी तू भी साथ में खा लेना, जब 1 ही थाली है, दोनों एक साथ खा के उठ जाओगे। बोले नहीं महाराज 5 मिनट और रुको, इनको खा लेने दो, उसके बाद मैं खा लूंगी। मैंने कहा जब रोटी उतनी ही है तो दोनों खा लो। बोले नहीं पहले ये खा ले, उसके बाद मैं खा लूंगी। मैंने कहा मतलब क्या है? 15 मिनट बाद दादी ने खाया, आधे घंटे लग गए। मैंने कहा 15 मिनट के काम को आधे घंटे क्यों लगाए? बोले महाराज मामला ये है, बत्ती सी एक है। समझ गए क्या? ये खा ले फिर इनकी निकाल के मैं खाऊंगी। मैंने कहा इतना लफड़ा क्यों कर रही हो? अरे दादाजी से कहते कि तुम भी खाओ और चबा चबा के हमको भी खिला दे। जाओ ध्यान रखिए, विचार करें, मान्य बने, लाख छिपाओ, बुढ़ापा मिटने वाला नहीं है।